दर्शकों ड्रीम 11 पे एक सर्वे किया गया जिसमें यह पता चला कि 28% लोग ड्रीम 11 पे पैसा जीतते हैं और 72% लोग यहां पे पैसा हारते हैं। अब आप किस में से हैं? अगर आपने इस वीडियो पे टच किया है तो बेशक आप भी उन 72% लोगों में से हैं जो पैसे हार रहे हैं, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आई प्रॉमिस यू कि आप भी उन 28% वाले लोगों में से हो जाएंगे जो कि पैसा जीत रहे हैं। जहां दर्शकों 95% लोगों को अभी तक ड्रीम 11 पे भाई साहब पैसा बनाना आया ही नहीं। वो आते हैं 50 रुपए लगा रहे हैं और हार जा रहे हैं। भाई साहब पैसा इतनी आसानी से आता है क्या? एक एक रुपए की कीमत है भाई। कभी तुमको चोट लगेगी ना और जेब में 1 रुपए नहीं रहेंगे ना, उस दिन तुमको 1 रुपए की बैंडेड की कीमत समझ में आएगी। तो भाई पैसे इतनी मुश्किल से आ रहे हैं तो उसको यूज भी तो थोड़ी सावधानी से किया जाए ना। आज के समय में 95% ड्रीम 11 के यूजर्स ऐसे हैं जो कि बिना किसी स्ट्रेटजी और बिना किसी चीजों पे ध्यान दिए ही टीम बनाते जा रहे हैं और अपना पैसा गवाते जा रहे हैं। लेकिन आप अगर उनमें से एक हैं और आपका भी पैसा काफी ज्यादा लॉस हो चुका है तो इस वीडियो को पूरा देख लो भाई। आई प्रॉमिस यू आपको भी रैंक 1 लाने में आसानी होगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा और यूट्यूबर्स की तरफ कि नहीं मेरी ये टीम ले लो और रैंक 1 ला लो। भाई अगर ऐसा होता तो मैं खुद लाता, मुझे क्या जरूरत है तुम्हें बताने की? ऐसा नहीं होता है भाई। तो टीम बनाने से पहले कुछ ऐसे सुधार जो हमें करने चाहिए और उसे ध्यान देके एक परफेक्ट टीम बनाई जाए जिससे हमें ये श्योर हो कि कम से कम हम एक परफेक्ट टीम ग्रैंड लीग जीतने के लिए बना रहे हैं। आपका भी सपना है कि अगर आपको भी रैंक 1 लाना है तो वो जो 95% लोग गलती कर रहे हैं प्लीज आप उसको भी रिपीट मत करिए। तो यही 5 चीजों के बारे में आज मैं बात करूंगा डिटेल में और वीडियो को पूरा देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूं जो कि आपको कोई नहीं देगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी बेहतरीन सी फैंटेसी टीम और क्रिकेट अपडेट लेके आता रहता हूं। तो आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने टिप नंबर 1 की तरफ। दर्शकों वेन्यू सबसे जरूरी है कि आप पहले यह पता करिए कि जो आपका मैच जिस मैच में आप पैसा डालने वाले हैं वो मैच हो कहां पे रहा है। सबसे जरूरी चीज है भाई ये पता करना कि आखिरकार जिस मैच में हम पैसा लगाने जा रहे हैं वो मैच किस पिच पे खेला जाने वाला है। आपको इससे काफी ज्यादा मदद होगी। कुछ लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते भाई। वो 95% लोग जो इस पे ध्यान नहीं देते हैं लेकिन वो 5% समझदार लोग जो पैसा बना रहे हैं वो इस पे जरूर ध्यान देते हैं। तो आपको सबसे पहले जो वेन्यू कहां पे मैच हो रहा है ये आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी है। आपको पता करना है कि आखिरकार जिस मैच में मैं पैसा आज डालने जा रहा हूं और मेरा सपना है कि मुझे रैंक 1 लाना है तो आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको ये पता कर लेना है कि आखिरकार ये मैच हो कहां पे रहा है। अगर मान लो आपको पिच की डायमेंशंस पता रहेंगी कि पिच स्ट्रेट पे कितनी बड़ी है, पिच लेग साइड में कितनी छोटी है, तो आपको मदद होगी कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों के लिए लेग की साइड छोटी है तो वहां पे बड़े शॉट्स खेलना आसान होगा और वहीं पे राइट हैंडेड बल्लेबाजों के लिए थोड़ी मुश्किल का सबब बन सकता है। तो ऐसे में आपको वेन्यू से ये तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने रन बनते हैं और इसके ग्राउंड के डायमेंशंस क्या क्या हैं। यहाँ पे स्पिनर कैसे अपने फिरकी में बल्लेबाजों को फंसा सकता है, यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज कितना रन स्कोर कर सकता है, यहाँ पे क्या राइट हैंडेड बल्लेबाजों के लिए परेशानी तो नहीं बनेगी। ये सारी चीज आप वेन्यू से पता कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आप चिन्नास्वामी का मैदान हो तो आप क्या गेस करते हैं कि भाई साहब आरसीबी का होम ग्राउंड है चिन्नास्वामी और वहां पे भाई साहब बहुत ही ज्यादा रन बनते हैं क्योंकि वो ग्राउंड छोटा है भाई और वहां पे बल्लेबाज बहुत ही ज्यादा सिक्स, बहुत ही ज्यादा हिटिंग, बहुत ही ज्यादा आसानी से स्कोर करते हैं। तो ऐसे में वेन्यू आपको जरूर देखना है कि मैच हो कहां पे रहा है, चाहे वो ईडन गार्डन पे हो, चाहे वो चेपॉक में हो, वानखेड़े में हो। आपको प्रॉपर एनालिसिस वेन्यू का करना है। वेन्यू वाला अगर आपने फंडा पकड़ लिया तो आप उन 5% वाले लोगों में आ जाएंगे जो कि विन कर रहे हैं, ग्रैंड लीग जीत रहे हैं भाई, जो आराम से #1 ला रहे हैं। रैंक 1 लाने में आपको भी मदद हो जाएगी। तो आइए फटाफट देखते हैं अपनी आज की टिप नंबर 2 के बारे में। टॉस
जी हाँ दर्शकों, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये वन ऑफ द सबसे ज्यादा चीज है जिसपे आपको ध्यान देने की जरूरत है। टॉस से ही आधा मैच आपका क्लियर हो जाता है। बहुत सारे ऐसे ड्रीम 11 के यूजर्स हैं जिनको भाई टॉस से मतलब ही नहीं है। भाई अगर इसका फंडा, आपने टॉस वाला अगर फंडा क्लियर कर लिया, आपको ये समझो ना कि आपको टॉस के बाद लाइनअप मिल जाती है, वो कौन कौन से 11 प्लेयर हैं जो कि खेलने वाले हैं, और प्लस आपको ये पता चल जाता है कि पिच कैसी है। सबसे जरूरी चीज तो भाई साहब आप ये बताओ, आपको पता होगा कि मेरे बॉलर कैसे हैं, मैंने फास्टर रखा है अपनी टीम में या फिर स्पिनर रखा है, तो आपको ये मदद हो जाएगी ना भाई कि आपको अपनी फैंटेसी टीम में, आपको अपनी टीम में रखना किसको है, या फिर स्पिनर को या फिर फास्टर को। अगर आपको पता चल जाए कि ये जो पिच है, ये जो आज की पिच है वो फास्टर बॉलर को सपोर्ट करेगी, तो आप बताओ, आपने तो अपनी टीम में स्पिनर रख रखा है, आप कहां से ग्रैंड लीग जीत पाएंगे? नहीं ना। लेकिन अगर आपको पता होगा कि नहीं ये पिच फास्टर बॉलर्स को सपोर्ट करेगी, तो मैं अपनी टीम में किसको रखूंगा? फास्टर बॉलर को। काफी सिंपल चीजें भाई, बस थोड़ी समझ और थोड़ा सा फोकस की जरूरत है। और ये सारी चीजें भाई अंडर एस्टिमेट किया जाता है 95% यूजर्स के द्वारा, इसीलिए उनका रैंक 1 नहीं आ रहा है, इसीलिए उनका लॉस होता जा रहा है, वो अपना पैसा हारते जा रहे हैं। आपको भी रैंक 1 लानी है भाई, तो आपको थोड़े एफर्ट तो लगाने ही होंगे, थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी होगी इन सारी चीजों में। तो टॉस उनमें से वन ऑफ द एक फैक्टर है। अगर आपको यही पता चल जाएगा कि भाई आज तो स्पिनर कमाल करने वाले हैं, ये पिच जो है वो पूरी की पूरी स्पिनर को सपोर्ट करने वाली है, तो सोचिए आपके लिए कितना कमाल की चीज हो जाएगी कि आपको पहले से पता है भाई किस पे स्पिनर काम करेंगे। आप अपने 1-2 फास्टर बॉलर को रिलीज करके वहां पे 1-2 स्पिनर को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये बताऊं तो टाटा WPL का फाइनल मैच, भाई साहब वहां पे स्पिनरों ने कितना कमाल मचाया था, चाहे वो आशा शोभना थी या फिर मौलिनी या फिर श्रियंका पाटिल, इन्होंने कई सारे विकेट चटकाए दिल्ली के। लेकिन आप अगर टॉस के समय पे देखेंगे तो उसी समय बोल दिया गया था कि ये जो पिच है ये स्पिनर्स को सपोर्ट करने वाली है। लेकिन सोचो अगर इतना बताने के बाद भी अगर किसी ने अपने टीम में रेणुका ठाकुर और शिखा पांडे को रखा होगा तो उसका कितना बड़ा लॉस हुआ होगा। इतनी समझ तो हो जाएगी ना भाई। सोचो कितना बड़ा टॉस का एडवांटेज है कि पहले ही बता दिया गया कि आज स्पिनर चलेंगे। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। तो अगली बार से जब भी आप टीम बनाए तो टॉस जरूर देखें, उससे आपको पिच रिपोर्ट, लाइनअप, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती है। अब बढ़ते हैं अपने ट्रिक नंबर 3 की तरफ। जहां दोस्तों इसको भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन अगर आपको भी अपना लॉस कवर करना है और रैंक 1 लाना है, ग्रैंड लीग जीतना है, तो आपको ये तो करना ही होगा, प्लेयर एनालिसिस। जहां दोस्तों आपको ये समझना होगा कि मैं जिस प्लेयर को अपने टीम में रख रहा हूं आखिरकार उसका अगला पिछला रिकॉर्ड कैसा है, या फिर पर्टिकुलर अपोनेंट के खिलाफ, जिस टीम के खिलाफ मैं इसको ले रहा हूं उसके खिलाफ इसका रिकॉर्ड कैसा है। अगर ये सारी चीजें आपको एनालिसिस करके पता चल जाएंगी तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। आप सोचिए, आप जो 11 के 11 प्लेयर ले रहे हैं उनका अगर काला चिट्ठा आपके पास रहेगा कि इसने अगले 10 मैचेस में क्या किया है, इसने अगले 10 मैचेस में कितने रन बनाए हैं, इस बॉलर ने अगले 10 मैचेस में कितने विकेट लिए हैं, तो आपको ये प्रॉपर अंदाजा तो मिल जाएगा ना भाई कि ये इस टीम के खिलाफ अच्छा रन स्कोर करता है, ये इस टीम के खिलाफ अच्छा विकेट लेती है, या फिर ये जैसे इस टीम में बैट्समैन है ये इस बॉलर को नहीं खेल पाएंगे और हाईली चांसेस है कि ये बॉलर उनका विकेट ले ले। आपको अगर ये सारी चीजें एनालिसिस से पता चल जाएंगी तो सोचिए कितना ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। लेकिन नहीं, कुछ लोग आते हैं, हाँ भाई ड्रीम 11 खोला, ये 11, एक तो कैप्टन वाइस कैप्टन, चलो लगा दो पैसे। ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे करोगे तो जिंदगी में रैंक 1 नहीं आएगी। तो प्लेयर एनालिसिस करना सीखो, टाइम दो, 2-4 घंटे प्रॉपर एनालिसिस करो कि आखिरकार आज के मैच में वो कौन सा प्लेयर है जो आपको सबसे ज्यादा पॉइंट देके जाएगा, वो कौन से प्लेयर हैं जिनका चलने का आज चांसेस ज्यादा है। आपको टॉस मिल गया, आपको वेन्यू मिल गया, अब आप प्लेयर का एनालिसिस करिए कि आप किस प्लेयर को अपने फैंटेसी टीम में रखना है और किसको ड्रॉप करना है। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी प्लेयर एनालिसिस से। अगर आपने भी रैंक 1 का सपना पाला है ना भाई, तो 2-4 घंटे दिया करो, एनालिसिस किया करो, क्योंकि पैसे भाई इतने फोकट में नहीं आ रहे हैं जो आप उड़ाते जा रहे हो। आपको अपने पैसों की कीमत समझ में आनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप अप्लाई करेंगे भाई, और बेवकूफों की तरह न टीम बना के थोड़ी समझदारी से
ये सारी चीजों को जितना मैं इस वीडियो में बता रहा हूं उन सारी चीजों को फॉलो करके आप अपनी एक बेहतरीन टीम बनाएंगे। अब इसके बाद बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 4 की तरफ, टू मच टीम कॉम्बिनेशन। जी हां दर्शकों, आप में से कई लोग ये हैं कि ये भी टीम बना दो, ये भी टीम बना दो, कई सारा टीम कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं और जिनमें से एक अभी आपका सफल नहीं होता, सारे के सारे पैसे डूब जाते हैं। आप ये बताओ, आप सोचते हैं कि आप 50 टीमें लगाओगे तो क्या उससे ग्रैंड लीग जीत जाओगे? क्या उससे आपका रैंक 1 आ जाएगा? चांस ही नहीं है भाई। आप सोचो, आप एक जगह एक काम पे फोकस अच्छे से कर सकोगे या फिर 50 जगहों पे? और सोचो आप कि आपको सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे मिलते हैं टॉस के बाद और उसी में आपको सारा लाइनअप आपको सेट करना होता है, अपनी टीम सेट करनी होती है और आपने बना रखी है 50 टीमें। हाँ, टू मच कॉम्बिनेशन बना के रखा है और आप ये सोचते हैं कि आप जीत जाएंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्स टू मैक्स 3 या 4 टीमें बनानी है और उसमें प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर रिसर्च करके आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 4 टीमों पे आपको टाइम देना है। 4-4, 5-5 मिनट आपको मिल जाएंगे टॉस के बाद। आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। किस प्लेयर को ड्रॉप करना है ड्रॉप कर दीजिए, किसको लेना अपनी टीम में वो ले लीजिए। आपको यानी कि इनफ टाइम मिल जाता है उस पर रिएक्शन करने के लिए। लेकिन आप नहीं, आपको तो भाई मैं तो ढेर सारी टीमें बना लूं उससे मेरा रैंक 1 आ जाएगा। जिंदगी में नहीं आएगा ऐसे रैंक 1। आपको अगर ग्रैंड लीग जीतनी है और रैंक 1 आना है तो आपको बहुत सारी टीमें बनाने की जरूरत नहीं है। 3 और 4 इनफ टीमें हैं, आपको वही बना के और वही खेलनी है। उसमें से एक भी चल गई तो आपका रैंक 1 पक्का। लेकिन आप ये सोचते हैं कि आप 50 टीमें लगाएंगे और उसमें से एक चल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि सोचो, आपने किसी काम पे अच्छे से मेहनत की ही नहीं तो उस पर फल कहां से आएगा? हाँ, आपने 50 टीमें बना दी, आप कितना ही टाइम दे पाएंगे? 1 मिनट भी नहीं दे पाएंगे उसको। तो आप बिना मेहनत के फल की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। आपको थोड़ा एफर्ट तो देना ही पड़ेगा। आप अगर इस रूल को फॉलो कर लेते हैं कि मुझे बहुत सारी टीमें नहीं बनानी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 टीम कॉम्बिनेशन ही लगाना है, इतना इनफ है, इतने में ही आपको रैंक 1 लाने का सपना है वो साकार हो सकता है। अब इसके बाद बढ़ते हैं सबसे जरूरी टिप की तरफ। जी हाँ, नंबर 5वीं टिप की तरफ। अगर यहां तक वीडियो में आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार। ये टिप तो जरूरी होगी ही होगी, लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक बोनस टिप देके जाऊंगा जो आपको कोई नहीं बताता है। मैं आपके साथ उसको भी शेयर करूंगा ताकि आपका भी ग्रैंड लीग जीतने का सपना पूरा हो सके और आप कम से कम अपने पैसे तो ना हारे। इतनी समझदारी तो आप में इस वीडियो को देखने के बाद आ जाएगी। सेम जीएल और स्मॉल लीग टीम सबसे जरूरी चीज भाई। कुछ लोग मेरे भाई ऐसे हैं, 95% लोग जो हार रहे हैं पैसा, वो क्या करते हैं कि वो एक परफेक्ट सी टीम लेते हैं जिसमें सारे बड़े बड़े नामी गिनामी प्लेयर होते हैं, जिसमें 80-90% सिलेक्शन वाले प्लेयर होते हैं। उसी की एक टीम बनाते हैं, उसी में से एक को कैप्टन वाइस कैप्टन करके डाल देते हैं, सोचते हैं कि मैं ग्रैंड लीग जीत जाऊंगा। आप सोचो, इतना सेफ टीम बनाओगे भाई साहब। सेफ टीम ग्रैंड लीग के लिए नहीं होती है। आपको स्मॉल लीग के लिए अलग टीम बनानी होती है और ग्रैंड लीग के लिए अलग टीम बनानी होती है। आपको यह समझ विकसित करनी होगी आप कौन सी लीग खेलने के लिए टीम प्रिपेयर कर रहे हैं। आप अगर ग्रैंड लीग खेलने के लिए टीम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें आपको यह मैक्स श्योर करना है कि आपको हर कैटेगरी के प्लेयर आपके टीम में हो। कम से कम सिर्फ और सिर्फ 80 से 90% वाले सिर्फ आपकी प्लेइंग 11 ना भरी हो। आपको 10% वाला भी प्लेयर कॉम्बिनेशन आपने बैठाना होगा, आपको 20% वाला भी लेना पड़ेगा, 60% वाला भी, और 80 से 90% वाले प्लेयर को भी अपने प्लेइंग 11 में रखना होगा ताकि आपकी एक प्रॉपर प्लेइंग 11 बन सके। और आप क्या करते हैं कि वही स्मॉल लीग जैसे खेला जाता है, विराट कोहली को ले लिया, सारे बड़े बड़े प्लेयर, फैफ डु प्लेसी रख लो, धोनी को रख लो, ये रख लो, वो। भाई साहब, ये स्मॉल लीग के लिए है, ये आपको स्मॉल लीग जिता के देगा। ग्रैंड लीग कभी घंटा आप नहीं जीत पाओगे। आपको अगर ग्रैंड लीग जीतने आए हो ना, पैसा तो आप ग्रैंड लीग के लिए लगा रहे हो, तो टीम आप स्मॉल लीग वाली क्यों लगा रहे हो? आपको ये मेक श्योर करना है आप जो टीम बनाए हैं वो ग्रैंड लीग वाली है भी या नहीं। आप स्मॉल लीग वाली टीम लगा लगा के ग्रैंड लीग कैसे जीतोगे भाई? आपको ध्यान देना है कि मैं 2 टीमें अलग अलग बनाऊंगा। एक से मैं स्मॉल लीग खेलूंगा और एक से मैं ग्रैंड लीग खेलूंगा। एक मैं 1v1 के लिए खेलूंगा और एक मैं वो लाखों करोड़ों में कंपीट करने के लिए खेलूंगा। मैं उतनी यूनिक टीम बनाऊंगा कि जो सबसे डिफरेंट हो और सबसे अलग हो, जो कि मुझे रैंक 1 लाके देगी। लेकिन एक मैं स्मॉल लीग टीम बनाऊंगा जो कि सेफ हो, जिसे मुझे हेड टू हेड में हार का सामना ना करना पड़े और जो मेरा पैसा हो
कम से कम वो लॉस ना हो और मैं विन कर सकूं। तो ये है पांचवी टिप जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग खेलने के लिए दो अलग अलग टीमें बनानी है। दोनों को बनाने का अप्रोच आपको अलग रखना है क्योंकि दोनों को बनाने का काम अलग है। एक से आपको ग्रैंड लीग जीतनी है और एक से आपको सिर्फ और सिर्फ सामने एक ही अपोनेंट होगा उसको हराना है। तो आपको दोनों की अलग विचारधारा से बेहतरीन टीमें बनानी है। तो ये है आज की टॉप 5 वो टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप रैंक 1 ला सकते हैं, जो 95% लोगों को नहीं पता है और सिर्फ 5% लोगों को पता है। जो इन सारी चीजों को फॉलो करके टीम बनाते हैं वही रैंक 1 लाते हैं। और आपको भी अगर रैंक 1 लाना है तो इन 5 चीजों को फॉलो करिए। अब चलिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा, वो भी लगे हाथ में आपको दे देता हूं। तो सबसे जरूरी चीज होती है आपके प्लेइंग 11 में, आपकी फैंटेसी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन करना। सबसे बड़ा लोचा तो यही हो गया भाई कि मैंने सारी टीम कॉम्बिनेशन बना ली, सारा कुछ बना लिया, जीएल की अलग टीम बना ली, स्मॉल लीग की अलग टीम बना ली, सारे प्लेयर के स्टैट्स देख लिया, एनालिसिस देख लिया, टॉस हो गया, सारी चीजें हो गई, वेन्यू चेक कर लिया। अब क्या हुआ? अब मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे करूं? सबसे भारी दिक्कत तो ये है ना, क्योंकि कैप्टन ही है जो आपको दोगुना पॉइंट देके जाता है, वाइस कैप्टन है जो आपको 1.5 गुना पॉइंट देके जाता है, और गेम चेंजर तो कैप्टन और वाइस कैप्टन ही साबित होते हैं लास्ट में। सोचिए, अगर आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन ही आपको पॉइंट बना के ना दे ग्रैंड लीग में, तो क्या आप रैंक बना सकते हैं? नहीं ना। तो आपको सबसे जरूरी चीज ये एक टिप इस टॉपिक पे कि कैसे कैप्टन और वाइस कैप्टन करें, मैंने एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं यहां पे दे दूंगा। उसको जाओ, क्लिक करो और उसको पूरा देखो, और कैप्टन और वाइस कैप्टन अपने प्लेइंग 11 में कैसे करें ये सारी चीजें वहां से देखो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए, यहां तक हमारी बातें। थोड़ा सा करिए इंतजार, नेक्स्ट वीडियो लेके हम जल्दी हैं आते। धन्यवाद।